यही कार्य है गुणों का, यही द्रव्य का कार्य गुण का, यानी कि क्रिया कार्य जो हो रहा है उसमें वो पर्याय में हो रहा है कार्य। द्रव्य द्रवी रहना है जैसा है, गुण गुणी रहने हैं, वो जो परिवर्तन हो रहा है वो उसकी पर्याय। जीव आदि 6 द्रव्यों में से प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण, ये हमने जाना था, अनंत गुण है आत्मा में। और उनमें प्रत्येक में प्रति समय स्वयं का कार्य स्वयं में स्वयं की शक्ति से स्वयं ही उस समय की योग्यता से होता है। मतलब स्वयं में उस समय की योग्यता से, उस समय मेरी योग्यता क्या है, मतलब मेरा वो भी बदल रहा है। योग्यता बदल रही मतलब है कि मेरा मेरा जो है उपादान, वो उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। अब उपादान कैसा है, अब कैसा है, तो इसको समझे। जीवादि 6 द्रव्यों में से प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। उनमें उनमें से मतलब हर एक गुण में से प्रत्येक में प्रति समय स्वयं के कार्य स्वयं में स्वयं की शक्ति से स्वयं के उस समय की योग्यता से होता है। ये हमने द्रव्य के सामान्य गुण वस्तुत्व में जाना था। हाँ, अर्थ क्रिया कारित्व उसमें हमने जाना था कि जो अर्थ का मतलब पदार्थ, उस पदार्थ में जो भी क्रिया हो रही है उस तरह करने का वो क्रिया उसमें होगी, वो क्रिया जो उस पदार्थ में होनी है। तो ये था वस्तुत्व गुण। और फिर हमने जाना था द्रव्यत्व गुण। तो द्रव्यत्व गुण माने था कि वो जो क्रिया हो रही है वो निरंतर होती रहेगी। हाँ, वो जो परिणमन जो भी है, परिणमन को या वो हो रहा है, वो निरंतर, उसमें ब्रेक नहीं आएगा कि ये हुआ कि अब नहीं हुई, 2 दिन का रेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। वो जो जो उसमें क्रिया हो रही है वो भी हो रही है, हर समय हो रही है। और उसके साथ उसमें निरंतर हो रही है, वो द्रव्यत्व गुण है। और उनकी जो नित्यता है वो अस्तित्व गुण है। तो नंबर 1 पे अस्तित्व गुण हो गया। फिर वस्तुत्व गुण है। वस्तुत्व गुण में उनकी अर्थ क्रियाकारित्व होता है। और निरंतरता जब आती है तो हम कहते हैं द्रवित हो। द्रवित मतलब जैसे कहते हैं द्रवित हो रहा है, बह रहा है, लगातार निरंतर द्रव है, द्रवित, द्रव रहा। द्रव स्वयं कार्य रूप परिणमता है, ये उसकी निज शक्ति है, ये कारण द्रव्य में ही विद्यमान है, इसे उपादान कारण। ये जो उसके अंदर द्रव्य के अंदर जो कारण विद्यमान है, जो उसकी निज शक्ति है, आत्मा की योग्यता है, वो ये जो है उसका उपादान कारण है, ये उसका उपादान है, उसकी स्वयं की योग्यता। हाँ। परंतु जो स्वयं कार्य रूप तो ना परिणमे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। जो कार्य में गए, मतलब क्या है कि जो कार्य रूप में तो नहीं परिणमे, उसमें तो परिणमन होता नहीं, अब उसमें परिणमन नहीं हो रहा, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप उस पर आ सके, उसकी समीपता के कारण, उसकी मौजूदगी के कारण वहां पर उस पे आरोप आ रहा है, उस पे आरोप आ जाता है। आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते निमित्त के कारण से आरोप आया। हैं। एक बार बता दो तो समझ नहीं आया। कल सारा, कल वो दो ये पेज आरोप वही थे, कल सारा वही करा हमने। ये जो है मतलब क्या है, निमित्त क्या है, निमित्त जो कार्य नहीं करता और उसके बिना कार्य नहीं होता। तो ये निमित्त कारण है कि उसका, उसकी समीपता के कारण आरोप आ जाता है कि इसने करा, इसके द्वारा वो समीप बैठा है। जैसे हम व्यक्ति पे दोष लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, उसके द्रव्य पे दोष लगा देते, उसकी पर्याय में परिवर्तन आया। अब इस बात को समझो कि जब हम कहते हैं कि जो हर व्यक्ति प्रभु है, उसके द्रव्य के हिसाब से तो वो प्रभु है, वो भी आत्मा है, मुक्त होता है। लेकिन इसमें वो गड़बड़ हो सकता है, कर रहा हो आपके हिसाब से, तो आप उसको, उसकी उस परिवर्तन किस में हो रहा है, उसकी पर्याय में हो रहा है, पर्याय में हो रहा है। तो अब उसकी पर्याय के ऊपर जब देखते हैं तो तब हम, हमें लगता है कि ये गड़बड़ी है, ये आदमी गलत है, ये ऐसा कर रहा है, मुझे दुखी कर रहा है। उसकी पर्याय पर देखते हैं। तभी कहा गया है कि हम अपनी दृष्टि को द्रव्य दृष्टि रखें। अपने द्रव्य, देखिए सबसे पहले तो अपने द्रव्य में रहे, अपने को किसी से कुछ नहीं लेना। मेरा जो कार्य होना है मेरे द्रव्य में होना है, मेरे अंदर जो बदलाव आना है, मेरे अंदर जो शुद्धिकरण होना है वो भी उसके साथ रहने में होना है। तो मेरा कार्य बाहर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वहां इतनी देर टिका नहीं रहता।
तो मैं अगर अपने द्रव्य से निकलता हूं तो मैं दूसरे के द्रव्य पे ध्यान दूं, अगर मेरा ध्यान जाता ही है, लेकिन मैं उसकी पर्याय पे जाता हूं। यही मेरा विकार है, यही मेरा विकार है। आत्मा, आत्मा शुद्ध है। आत्मा में हर समय जो एक एक समय की पर्याय उठ रही है वो भी शुद्ध है। वो शुद्ध है अगर, तो वो आत्मा में ही रह रहा है, अंदर ही अपना ध्यान किए हुए है। वो निर्मल पर्याय उठी, निर्मल पर्याय एज ए निर्मल ही उसमें अंत हो गया, दूसरी पर्याय आ गई, वो भी निर्मल है, लगातार अपनी आत्मा में है। तो निर्मलता की कंटिन्यूटी बन गई, और निर्मलता की कंटिन्यूटी बनने से मेरे अंदर शुद्धिकरण चालू हो गया, लगातार चालू हो रहा है। और यही जो परिणमन है, ये निर्मलता का, ये चालू होता होता एक एक समय का निर्मल जो है, निर्मलता है, वो 48 मिनट तक रही तो वो परमानेंट हो जाएगी, वो परमानेंट हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि वो पर्याय जैसे उठी और दृष्टि मेरी बाहर गई, मैं, उसमें क्या हुआ, जब दूसरे पे दृष्टि गई तो विकार आ गया। क्या उस पर्याय में विकार आया, उस समय की पर्याय में विकार आया। अब वो जब खत्म हो रही है ना, वो विकार भी हटेगा। वो जब उसमें उसका अंत होगा तब भी वो निर्मल ही होगी। वो उसमें वहां था, वहां से वो जब जब वो उसमें लीन हो रही है, दोबारा द्रव्य में जा रही है, उसका उस पर्याय का नाश हो रहा है, वो जो उसमें जा रही है वो भी निर्मल होके जा रही है। निर्मल ही उठती है, निर्मल ही आती है, पर्याय को बाहर देखती है, उसमें विकार आ जाता है। इसका मतलब उस पर्याय से जो हमने अपना शुद्धिकरण करना था हमने नहीं किया, समय भी गया और वो विकार भी। अब वो पर्याय फिर दूसरी उठेगी, फिर हम बाहर देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये भी विकार है, ये भी। मेरा शुद्धिकरण कैसे होगा? मैं अपनी पर्याय को कहीं बाहर नहीं जाने दूं। मेरे पास एक कंपनी अच्छी है जो बिल्कुल शुद्ध है, जो सदा शुद्ध रहती है। मेरी दृष्टि अगर उस पर है तो मेरे अंदर शुद्धता आएगी, आएगी। मैंने अपनी पर्याय को अशुद्ध होने नहीं दी। लेकिन वो बहुत एक समय की है वो, लेकिन एक समय से जो कार्य होता है, उस कार्य के होने से, उस कार्य के होने से मेरे अंदर थोड़ी सी निर्मलता आई, बहुत हल्की सी। दूसरे समय फिर आई, तीसरे समय आई। तो 48 मिनट में जितने समय हैं, कितने होंगे? जब आंख झपकते हैं तो असंख्यात समय है, तो 48 मिनट में कितने होंगे समय? असंख्यात। तो उन समयों को, उन समय को देखो कि वहां उतने तक हम लगातार चलते रहे, निर्मलता, निर्मलता, एक भी विकार नहीं हुआ, एक बार भी बाहर नहीं गया। तो मेरे अंदर वो जो है ना, वो कंटिन्यूटी आगे चल पड़ेगी, हमेशा के लिए उठेगी, वो केवल ज्ञान। अब इसको है कि इसका अभ्यास कैसे? मैं अंदर रूप, नहीं, अपने अंदर ही ज्यादा अभ्यास। वो जितना जितना अभ्यास होगा, जितनी जितनी निर्मलता आती जाएगी, उतना उतना अंदर मेरा स्टेप बढ़ता जाएगा। मतलब उस समय रुकने के लिए ये नहीं है कि मैं करते, सारी चीजों का शुद्धिकरण होगा, कषाय खत्म होते जाएंगे, धीरे धीरे होते रहेंगे, अगर कुछ भी पड़ा है तो नहीं होगा, 48 मिनट नहीं होंगे। महाराज जी, एक विचार दिमाग में आया, जरा हाँ इसकी जी, पुष्टि की। हाँ जी, ये बोलिए। जो द्रव्य में हर समय परिमण होता है या पर्याय होता है, हाँ, ये केवल उसके गुण के कारण होता है या दूसरे द्रव्य भी उसमें नहीं निमित्त नहीं, होते हैं? एक गुण का दूसरे गुण में कोई लिंक नहीं है। कोई निमित्त भी नहीं है? कोई ना ना, नहीं, निमित्त, निमित्त हो सकता है, हाँ। निमित्त हो सकता है, तो एक जो गुण हर्ष का की पर्याय द्रव्य दूसरे गुण की निमित्त हो सकती है, लेकिन उसमें करती कुछ नहीं है, करती नहीं, कुछ। मेरा मेरा क्वेश्चन ये हमारा, ये तो जो हर समय परिमण होता रहता है, पर्याय हाँ, होती रहती है, तो ये स्वयं के गुण के कारण है या कोई ना कोई द्रव्य उसमें एज ए निमित्त इन्वॉल्व होता है? नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। द्रव्य से जो परिणमन उसका पर्याय उठ रही है वो तो लगातार उठ रही है। अब उसमें ये पर्याय हर गुण में उठ रही है, और वह अनंत स्वयं गुण के है। गुण के कारण है? हाँ, हर गुण में अपनी स्वयं की शक्ति से उसमें वो परिणमन हो रहा है। बस यही पूछना था। हाँ, हर हर एक में हो रहा है परिणमन। ये बात जब पता चल जाएगी ना कि ये सारी जो है ना द्रव्य में कंबाइंड, उसमें जितनी अनंत शक्तियां हैं,
सब शक्तियों में इंडिपेंडेंटली सब में परिणमन हो रहा है, जिसमें कि अभी हमने नाम 47 को दिया है। शक्तियां अनंत है, जिनका कि अभी उतनी हमको ज्ञान से नहीं पता चला, सिर्फ 47 शक्तियां जो उसके हमारे हमें पता चल गया कि इनका नॉमिनिक्लेचर साहब ये शक्ति ये करती है, ये जो मेरा कार्य हो रहा है ना, ये इसके कारण हो रहा है। उसका हमने नाम दे दिया, उसके गुण के कारण, उसकी प्रॉपर्टीज देखकर कि ये मेरे ज्ञान में काम आती है तो मेरी ज्ञान शक्ति है, ये मेरी दर्शन के काम आती है मेरी दर्शी शक्ति है, ये सुख के काम आती है सुख शक्ति है, ये अंदर मेरे प्रकाश स्वच्छता रहती है। आत्मा की स्वच्छता क्या है कि जो अभी एक पिक्चर मैंने अभी बनाई, एक गे को देखा, वो फोटो बनी, एक समय के बाद वो गायब, वो स्वच्छ होगी, फिर दूसरे के लिए तैयार है, उसकी स्वच्छत्व शक्ति होगी। उसमें शीशे में मिरर में देखते हैं ना, जो सामने आता है वही उसके वही पे आता है, लेकिन उसके ऊपर धीरे धीरे अगर धूल पड़ जाए तो फिर पिक्चर पूरी तरह ठीक नहीं दिखाई देती, धुंधली जाती है, जिसको हम कह देते हैं कि शीशा अंधा हो गया। मिरर तो उसको तो साफ हो जाता है, ये तो इसके ऊपर तो कोई धूल नहीं पड़ती, पर इसकी स्वच्छत्व शक्ति है, कितनी सफाई से उसको चीजों को आ रही हैं, भांति भांति की चीजें आ रही हैं उसमें, और उन सबको वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसमें कुछ पड़ा नहीं रह जाता। मतलब उसकी वैरायटी देखो ना, कि शब्द भी सुन रहा है उसको भी ग्रहण कर रहा है, सुगंध आ रही है तो सुगंधाकार हो जाता है, शब्द आती तो उसको वैसे ही आकार में ले लेता है, आंखों से कुछ इंफॉर्मेशन जाती है तो वैसी आकृति का आकार ले लेता है। वो कितना परिवर्तन प्रति समय हो रहा है। समय समय के परिवर्तन को भी तो कार्य कहते हैं। हाँ, वो पर्यायकारी है ना, वो पर्यायी है, उसमें जो पर्याय जो आ रहा है, हर पर्याय के अंदर जो जो कुछ आपको दिख रहा है वो तो पर्याय में ही दिख रहा है ना। आपको द्रव्य दिखता है नहीं, जैसे आपको गुण दिखता है नहीं, पर्याय का आपको पता है कि पर्याय का, और पर्याय आपकी भाव से भी है और अभाव से भी है। ये हाँ ठीक है। भाव से भी है और अभाव से भी है, वो पर्याय चल रही है कि इसका भाव हुआ, ये भाव हट गया। उत्पाद में हाँ वो भाव भाव एक ही चार है ना। अच्छा वो है। मतलब ना मुझे ये पूछना था कि जो 24 मिनट या 48 मिनट का जो कार्य होता है, हाँ तो वो जैसे क्षण क्षण में निर्मलता अभी आपने बताया, हाँ, तो क्षण क्षण जो निर्मलता हो रही है उसको तो कार्य नहीं कहेंगे, क्यों नहीं, उसको भी कार्य कहेंगे। वो पर्याय आ रही है ना, हो रहा है, तो महानिमित्त वो पर्याय रुकी थोड़ी है, आपके कंट्रोल में थोड़ी है, एक समय की एक पर्याय आ रही है, हाँ। प्रति समय आ रही है, वो द्रव से उठ रही है। तो उस कार्य में निमित्त द्रव्य की अन्य शक्तियां जरूरत ही नहीं है, वो स्वयं है, कर्म करता कर्म में सब खुद हो रहा है, सब खुद हो रहा है। खुद हो रहा है। यहां तक हो रहा है कि एक पर्याय जब खत्म हो रही है तो ये नहीं कि वो खत्म हो, कल बताया था कि खत्म होने के बाद दूसरी शुरू होगी, हाँ। नहीं, वो मतलब उसकी खत्म और ये हुई, हाँ क्योंकि उसमें ऐसा बनता ही नहीं है, क्योंकि एक समय इतना सूक्ष्म है। हाँ, उसमें निरंतर वो अंतर हाँ रहेगा। निरंतरता है, ये भी नहीं होगा किसी समय दो पर्याय आ जाए, जी। और ये भी नहीं होता कि कभी गैप रह जाए, ये भी होता है। तो जब 48 मिनट या 24 मिनट का जो कार्य होगा, हाँ तो वहां निमित्त कोई आएगा, बाहर का नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा। देखो ऐसा है, इसको समझो, ये हमारी जब भाव शक्ति है, जी। भाव शक्ति है, उसमें वो जो भाव उठ रहा है वही निमित्त है। उसके साथ अभाव शक्ति भी है, अच्छा। औरों को आने नहीं देगा। हाँ अभाव का मतलब इनका अभाव है, इसको टर्न है यही करेगा, वन एट ए टाइम, ये भाव शक्ति होगी, ये अभाव शक्ति होगी, फिर जो अभाव शक्ति है ये भाव शक्ति, हाँ, वो भाव फिर शक्ति अभाव है। शक्ति है, हाँ, ठीक। दो और हैं, वो जो भाव भाव और अभाव अभाव। अब उसमें क्या फर्क है, जो भाव भाव शक्ति है जी। वो त्रिकालिक है, हाँ वो कंटिन्यूटी में है, जी। वो भाव भाव वैसे ही रहेगा, हाँ। और ऐसी अभाव अभाव है वो अभाव भाव रहेगा। तो समझ आया होगा। हाँ तो यही है, ये छह 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 है ना परिणमन। तो वो अन्य शक्तियां जो है वही निमित्त बन जाती है, इसलिए वो पर्याय में अपने आप वो कर रहे हैं, एक दूसरे से कुछ नहीं कर रहा। आने नहीं है। हाँ अब ये अब आप ये कह दो कि ये जो भाव शक्ति है इसका अभाव हुआ तो नेक्स्ट भाव आई तो वो उसका निमित्त बन गया, हाँ। ऐसा सोच मतलब, कह लेकिन वो सकते हैं। हाँ वो है, लेकिन वो उसमें कुछ करता नहीं है, करता नहीं है। ये आपकी सोचने की बात है। हो गया क्लियर। हाँ वो ही तो अपनी सोच बात है, आप उसको व्यवहार से देख रहे हो
तो ये खत्म हुआ और ये उदय हुआ। नहीं वैसा नहीं। निश्चय में वो अपना इंडिपेंडेंट काम है, हाँ हाँ निश्चय में इंडिपेंडेंट काम हो रहा है। और जो निश्चय में तो यह है कि सीधा जो है ना, जो कि उपादान में हुआ, जब किसी चीज का उपादान में आप कहते हो कार्य हुआ तो वो निश्चय कारक हो गया। और जिसमें हम कहो, जिसमें आप कहते हो कि इसने किया, हाँ वो उसकी बात वो व्यवहार है, हाँ, वो है बात। वो व्यवहार है कि कुम्हार ने बनाया, ये व्यवहार से है। व्यवहार में क्या होता है कि वो कहता मैं खुद देख रहा हूं कुम्हार बना रहा है, तो उसको नजर आ रहा है कि कुम्हार बना रहा है, पर निश्चय क्या कहता है कि कुम्हार बना नहीं सकता। ये बन किससे रहा है? ये मिट्टी के कारण बन रहा है। ये निश्चय की बात है, निश्चय की बात है। परंतु जो स्वयं कार्य रूप तो परिण में, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उस पे उसको उसका अनुकूल होने का आरोप आ रहा है उस पे, उसे निमित्त कारण कहते हैं। वो निमित्त कारण है। उपादान का अर्थ है कि स्वयं की योग्यता, निज शक्ति, मेरी शक्ति का है। जब जब कोई कोई ऐसी हरकत करता है और मुझे अगर क्रोध आता है, तो इसका मतलब है कि मेरी योग्यता कमजोर है, वो तभी भड़कता है। नहीं तो अगर उसकी योग्यता पक्की हो, कह रहा ठीक है जो मर्जी करता है, मेरा क्या है, मैंने अपने कर्म नहीं माने। क्योंकि मैं अगर रिएक्शन करता हूं, ये अंदर बैठ जाए, अभी तक हमको ये जानकारी में है, लेकिन ये एक्चुअल में फंक्शनिंग में आ जाए कि मुझे कुछ हो ही ना, उस लेवल की क्या है, सीक्वेंस में वीतरागता है। जब हम मुझे बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा तो मेरी पूर्ण वीतरागता होगी, लेकिन अभी मुझे उसका प्रभाव नहीं, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा करा, इसने मुझे ऐसा क्यों देखा, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसका मतलब है कि अभी उसमें बड़ी अपूर्णता है। हाँ, अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कर। उपादान का अर्थ है कि स्वयं की योग्यता, निज शक्ति, और निमित्त का अर्थ है पर संयोग। दोनों का फर्क फर्क यह है कि स्वयं की योग्यता ये निज शक्ति है, और निमित्त का अर्थ है कि पर संयोग, पर संयोग। अब दोनों का फर्क आपको समझ आ गया कि उपादान क्या है और निमित्त क्या है। कोई भी कार्य सिद्ध करना हो तो अनेक साधनों में से एक साधन मुख्य होता है, जिसके बिना कार्य संपन्न नहीं होता। अन्य साधन गौण रूप से सहयोगी या सहकारी कारण होते हैं। कोई एक कारण आगे आ जाएगा, मुख्य एक कारण हो, अर्थात निमित्त कारण अनेक हो सकते हैं। अनेक होता निमित्त कारण। उपादान वह है जो स्वयं कार्य रूप में परिणत हो जाता है, जो खुद कार्य में बदल जाता है, वो उपादान। जैसे मिट्टी घड़े के रूप में परिवर्तित होती है। निमित्त उसे कहा जाता है जो कार्य के निर्माण में सहयोगी, जिसको हम सहयोगी समझते हैं, सहयोगी होता है, किंतु कार्य होने पर अलग हो जाता है। जैसे कुम्हार है, मुख्य निमित्त कौन है? कुम्हार है। पर कुम्हार अगर खाली आ जाए और वो चाक डंडा डोरी उसके पास ना हो, तब भी नहीं वो कार्य कर सकेगा। वो भी सारे निमित्त है, वो भी सारे मिलते हैं तब कुम्हार करता है उसको। तो जैसे कुम्हार चाक डंडा डोरी निमित्त स्वयं घड़े के रूप में नहीं बदलता, वो घड़े के रूप में नहीं बदले हैं। यानी एक बनता है दूसरा बनाता है। हम उसको क्रेडिट दे रहे हैं जो बनता है, और जो बनाता है वो अलग है। बनता बनता एक है, दूसरा बनाता है। अगर जो बनता है वही बनाता हो तो वो कर्ता कर्म हो गया। जो बनता है वही बनाता है, उसी में मिट्टी घड़े रूप में कन्वर्ट हो गई, हो रही है, उसमें वो निमित्त की बात नहीं आ रही है। वो कन्वर्ट हुई तो वो हम कहते हैं, यानी एक बनता है दूसरा बनाता है। मिट्टी बन रही है। हाँ, बनाता है। बनने व बनाने में जो अंतर है, वही अंतर उपादान और निमित्त में है। चक्कर यह है, उसी ने बनना है। अब ये चीजें क्यों घड़े घोड़े की समझाई जा रही, इसका ये समझो कि आत्मा है, आत्मा की योग्यता उठी। अब उसमें कोई कुम्हार आएगा दूसरा उसको करने कराने के लिए, उसमें जो कुछ होना है आत्मा में उठा, क्या हुआ, ऐसी क्रिया से आनंद आया। अब वो आनंद किसने लिया, जिसको हम कहते हैं वही उत्पन्न करने वाला है। उसी आत्मा ने उस आनंद को ले लिया, वही उसका क्या हो गया, संप्रदान हो गया। करण क्या हुआ, किसके द्वारा हुआ, आत्मा के ही द्वारा हुआ।
जब ये समझते हैं ना, इसकी हमने एग्जांपल उस टाइम पिछली बार ली थी कि नानी के पास नाती आ गए, तो नानी ने कहा इनके लिए लड्डू बना दूं। तो नानी ने सोचा कि लड्डू बनाऊं, तो नानी जो होगी वो कर्ता होगी, हाँ, ये और पता चल जाएगा। लड्डू जो है, लड्डू जो है वो उसका कर्म हो गया, कर्ता भी हो गया, कर्म भी हो गया। अब फिर बात आती है कि लड्डू कैसे बने, तो उसके लिए झारा चाहिए, बूंदी बनानी पड़ेगी ना पहले। तो उसका करण क्या हो गया, वो झारा हो गया, जिसमें सुराख सुराख होते हैं, बूंदी बनेगी, झारा हो गया। फिर लड्डू हाँ, किसके लिए बना रही है, वो संप्रदान है, कि किसको दान, संप्रदान का मतलब है कि उसको संप्रदान दे रहे हैं, तो उसका उसको संप्रदान दे दिया। तो नानी करता, लड्डू कर्म, झारा करण, और नातियों को देना जो है उनके लिए बना रही है, वो संप्रदान हो गया। और फिर किस रॉ मटेरियल से बनाएगी, तो डब्बे में से बेसन निकाला, वो डिब्बा जो है ना जिसमें वो माल पड़ा है, वो हाँ वो अपादान है। हाँ वो अपादान है, इसको उपादान और अपादान में फर्क करना, उसको उपादान नहीं करना, वो अपादान हो गया। और वो जो किसमें बना रही है जो है, वो अधिकरण हो गया। हाँ, ये सारा खेल ना व्यवहार का है, ये व्यवहार का है कि बनाना, बनाने वाला क्या क्रिया कर रहा है, वो कर्म हो गया, किसके द्वारा कर रहा है, वो झारा हो गया, किनको वो देगा करके कार्य देगा, वो उसका हाँ वो संप्रदान हो गया, कहाँ से वो रॉ मटेरियल लिया उसने, और वो अपादान हो गया, और कहाँ वो बनाया। अगर घड़ा बनाते हो तो अधिकरण जो है वो भूमि है, चाक है, और लड्डू बना रहे हो तो थाली अधिकरण है, जिसमें सारा काम हो रहा है, थाल या थाली जो भी को, वो अधिकरण होगा। ये तब है, ये 6 कारक आगे के काम हो रहे हैं, ये तब है जब ये व्यवहार से हम बात कर रहे हैं। अब यही काम अगर आत्मा में होना है तो आत्मा ही करे। आत्मा के अंदर कर्ता कौन, आत्मा, कर्ता कौन, आत्मा। आत्मा के अंदर ही कर्म होगा। मान लिया उसमें आनंद आया, आनंद आया, किसके कारण आया, आत्मा के कारण आया, उसमें कर्म भी आत्मा हो गया। ये आनंद किसको दिया, आत्मा को ही दिया, आत्मा को ही दिया, तो उसका मतलब संप्रदान भी यही हो गया। तो वो जो उस आनंद निकला कहां से, वो अपादान से, वो भी आत्मा ही है। और कहाँ ये सारा हुआ, वो भी आत्मा ही, अधिकरण भी आत्मा ही है, ये निश्चय से। तो आत्मा से वो निकलकर आत्मा के साथ ये सब हो रहा है, ये सारा जो खेल हो रहा है ना, ये सारा जो स्वयं हो रहा है। इसको अगर आप समझें कि जैसे अब इसको व्यवहार में जैसे हम कहते हैं कि गुरु ने ऐसा समझाया और मुझे ज्ञान हुआ, मैं समझा कि गुरु ने मुझे बताया, और उसके बाद मेरे अंदर बड़ा आनंद आया, क्या बात बता दी, आनंद आया, आनंद भी मैं ही ले रहा हूं। लेकिन उस आनंद से, वो जो आनंद आता है जब कोई चीज ज्ञान की मिलती है, गुरु से मिलती है, तो कितने अहोभाव से ऐसा होता है कि ये तो गुरु ने हमारे पे कृपा कर दी, कमाल कर दी। हालांकि गुरु दे नहीं सकता, आत्मा ही पात्र है। और जो आनंद है ना, उसको अगर ये समझे कि ये शेरनी की दूध की तरह है, तो उसका पात्र भी वैसे ही होना चाहिए। जो आत्मा में पैदा हो रहा है ना दूध, उसको किसी और पात्र में नहीं रख सकता, कोई संभाल नहीं सकता। वो कौन संभालेगा, वो आत्मा ही संभालेगी। मतलब उस आनंद की को जो प्रभाव है ना, उसको झेलती भी आत्मा ही है। लेकिन उसका प्रभाव क्या होता है कि जो मेरे गुरु के प्रति विनय होती है, वो बहुत ज्यादा हो जाती है कि क्या बता दिया, क्या कर दिया उसके अंदर, क्योंकि उसको जो आनंद की प्राप्ति हुई, उसके कारण उसको इतना अहोभाव आकर वो जो विनय आती है, वो उसके अंदर बड़ा ही ऐसा, मतलब एक व्यक्ति इतना अभिमानी, इतना ये सोच के कि मैं उसको जाति पटक दूंगा, कौन आ गया ये, जो इतना लोगों देवों को भी भरमा गया, और देव मेरे यज्ञ में रुकने की बजाय बाहर रुक गए, जाकर उसको देखता हूं ऐसे आ रहा है। अब वहां कितनी सी बात हुई है, सिर्फ आत्मा की बात हुई ना। अब उस बात के अंदर ऐसी क्या बात होगी कि उसको सुनकर वो दंडवत करने लगा।
उसको जो उस समय सुनकर अपनी कमी में वो ज्ञान मिला, उस ज्ञान के कारण जो उसको सुख की अनुभूति हुई, उस आनंद में बताने वाले के प्रति इतना अहोभाव आ गया, ना, इतना अहोभाव आ गया। ये बात ज्ञान की है, ये विनय ज्ञान की है। अज्ञानी होता, अज्ञानी होता, उसको उस लेवल की विनय नहीं, क्या है बता दिया, वो उसमें ना तर्क करता, ये पता नहीं ठीक है कि नहीं, गलत बता रहे। उसको वो उस ज्ञान अंदर छू गया, और उस आनंद की जो उसको प्राप्ति हुई है, उस आनंद में उनके प्रति इतने अहोभाव कि पूर्ण समर्पण, देयर एंड डन, क्या कर दिया इन्होंने हमारा। जो इतना मान अभिमान वाला जो था, मतलब यहां तक कहते हैं कि वो ज्ञान मेरा निकल ना जाए तो सोने की बेल्ट जो है ना, वो पेट पे बांधता था, यह भी वर्णन आता है। हाँ 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 हाँ, सोने की हाँ बेल्ट। हाँ, बेल्ट बांधता था कि ज्ञान मेरे में इतना ज्ञान है कि ज्ञान से ये पेट जो फटना चाहिए। वो होती है ना, जैसे हाँ, बेल्ट होती है, ब्लैक बेल्ट। मैं इसको अलंकारिक भाषा भी ले सकता हूँ कि उसमें इतना मान, क्योंकि एक प्रकांड पंडित था उस काल का, उसका मुकाबले का था उसका ही नहीं। मुकाबले का कोई पंडित नहीं था। और उसको इसका भी पता था, उसका मान सम्मान, मतलब उसको यज्ञ में बुलाया तो वो समझता कि मैं यज्ञ कर रहा हूं तो देवी आएंगे, मेरी तरफ ही आ रहे हैं। मतलब वो जो है ना, वो बेल्ट लगाने वाला, वो कितना दंडवत हो गया। और फिर उसके 500 शिष्य जो हैं, वो गुरु के प्रति इतने थे, अगाध श्रद्धा की, वो भी दंडवत हुए, स्थिति सारे हो, सारे हो। इसके बाद वो जितने 10 और आए, जो वहीं से आए ना, 10 के 10, वहां से उठ उठ कर, तो वो 10 के 10 आकर उनका भी वही हाल हुआ। ये होता है कि जब ज्ञान मिलता है, ज्ञान से किसी के द्वारा ज्ञान मिलता है, इतना हो भाव। ये तो महावीर के साथ इतना उसका क्यों लगाव हो गया, इतनी बड़ी घटना थी उस युग में। इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हुई है। ये घटना का मेन रीजन पता क्या है? संप्रदान। हम्म, संप्रदान मतलब है कि जो उठा, और उसने संप्रदान ने जैसे ही वो आनंद लिया, हम्म, बदलाव हो जाएगा, हम्म, अहोभाव उनके प्रति, कुछ और सोचा ही नहीं कि मुझे और कुछ करना ही नहीं, दंडवत वहीं पर ही। इसलिए बहुत महत्व है कि जब हम चीज को प्राप्त करते हैं किसी से, और प्रैक्टिकल, अब व्यवहार से देखो कि अगर वो देखा जाए कि गुरु गुरु ने क्या बता दिया तुझे। हाँ, कोई किसी का कुछ हाँ कर नहीं सकता। हाँ, मुझे ध्यान है कि जब मैंने शिविर करा पहले 2001 में, तो मुझे बहुत आनंद आया। तो मैंने लोगों को, शुरुआत थी उस टाइम जरा ध्यान साधना की, तो मैं लोगों से बात करके, और फिर एक दो बार आचार्य ने कहा तू बोल, तो बोला। हाँ, आचार्य जी फिर कहा करते, तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, ये वल्लभ स्मारक की बात है, मेरे पास आकर कहता है, आप इतना इनका क्यों कहते हो, इन्होंने आपको क्या दिया है? हाँ देखो कैसा क्वेश्चन। मैं कहा कुछ दिया नहीं है, पर कुछ पाया तो है ना, किसी के द्वारा पाया तो है ना। बिना दिए भाई आपको नहीं पता, पर मुझे तो नजर आता नहीं कि मैं पहले क्या था और अब क्या हो गया। तो मैंने तो पाया, इन्होंने कुछ दिया नहीं है, ये सब आप में ही था, वो प्रकट हो गया। मैंने कहा प्रकट करने वाले का भी तो क्रेडिट होता है। तो मैंने देखा कि लोग किस विचारधारा के थे, किस विचारधारा के थे, और लेकिन वो उनके प्रति वो उतनी श्रद्धा किस तरह आई कि उतना, जबकि वो क्या चीज पाई भाई, जब कोई जन्म से जुड़ जाता है बच्चा, तो माँ बाप भी, घर के ये लोग भी यही कहते हैं, क्या जादू कर दिया, क्या हाँ हाँ, मंत्र भेज दिया। वो उसने जो प्राप्ति करी ना, हाँ, जो योग्यता, वो उसका जो है, वो सारी चीज आके उसका संप्रदान जो है ना, उस पे आ, खेल तो लेने वाले का ना, खेल तो संप्रदान के ऊपर आएगा जो पराएगा। अब वो नाती नाती जो है ना, जब वो लड्डू खाएंगे, आनंद आएगा, तो नानी की तरफ उनका आकर्षण होगा ना, हाँ, आकर्षण तो होगा ना, कि क्या लड्डू खिलाए नानी ने मुझे। पर ये होता है, ये संप्रदान से डिपेंड करता है कि मेरा पात्र कैसा है। पात्र, पात्र अगर बढ़िया है तो ये है। तो इसको जो है ना, मतलब ये चीजें जो है ना, भाषा शब्दों की बजाय ना, उसको उसका भाव समझ लो, ये सारा खेल है क्या, और कैसे स्थितियां बदलती हैं,
कैसे एक व्यक्ति कहाँ अटका हुआ है और उसका परिवर्तन होकर वो क्या हो गया। जो यज्ञ के अंदर उसने ये थोड़ी का यज्ञ पूरा करके आऊं बीच में अधूरा छोड़ा, सब खत्म, वहां जाने वाली बात ही नहीं है यज्ञ। तो यानी एक पता बंद, नहीं क्या क्या खत्म हो जाता है। हाँ सब पता नहीं क्या कहना है मतलब आ उसमें जाता वो है। एक चीज एकदम बदल देती। यानी एक बनता है दूसरा बनाता है, बनने व बनाने में जो अंतर है वही अंतर उपादान और निमित्त में है। मिट्टी बनने का कारण और कुम्हार बनाने का कारण, इसमें जिस ये मतलब ये पॉइंट ये है कि जिसके बिना कार्य नहीं होता, फिर भी जो कार्य नहीं करता वो निमित्त है। ये हमने कल भी बात की थी, वो कार्य करता नहीं है पर वो उसका होना भी जरूरी है, उसका होना भी जरूरी है। निमित्त, हाँ, क्योंकि निमित्त आएगा तो परिवर्तन आएगा ना। जो धारा में चल रहा है आप, कुछ निमित्त आते ही तो आपके अंदर परिवर्तन आएगा, कोई निमित्त तो आएगा। जी। उससे आपकी योग्यता कितनी है, अगर योग्यता हल्की है तो बहुत प्रभावित होंगे आप, और योग्यता अगर पूर्ण है आपको, आपको थोड़ा असर करेगी। और बिल्कुल आप अंदर से उपादान से आपको क्लियर है कि ये मेरा कुछ नहीं करता, ये क्या है, ये सब जो हो रहा है व्यर्थ है, तो वो आपको बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगी। मतलब बाहर के परिवर्तन अगर मुझे बिल्कुल इफेक्ट नहीं करें तो मेरी पूर्ण वीतरागता है। और अगर मैं देखूं कि अब इंप्रूव हो गया, पहले मुझे इतना इफेक्ट होता था, अब नहीं होता, अब नहीं होता, तो ठीक है, अब चीजें नहीं इफेक्ट करती, तो मतलब उसको अब बड़े आसानी से उसको इग्नोर कर जाते हो, ठीक है, अपने को क्या लेना, सोचना भी नहीं। जब तक हमारे अंदर आता कि नहीं ये गलत है पर मैं इसको ठीक कर रहा हूं, तब भी काम नहीं हुआ है, तब भी जानना हो रहा है, मतलब फील ही ना हो, कहने का बात ही ना आए। ये जब हम कहते हैं ना कि इसने ऐसा कहा पर मैंने उसका रिएक्शन नहीं किया, तब भी गड़बड़ है। बोल तो दिया ना, टेंशन नहीं, बोल नहीं, तो इसका मतलब उसने जाहिर नहीं किया पर अंदर तो हिल गया ना। हमारी वो स्थिति आएगी ना, वो पूर्ण वितरागता है कि मुझे बाहर का जो कुछ हो रहा है मुझे उसका असर ही नहीं हो रहा, मैं उसको एज ए स्पेक्टेटर ऐसे देख रहा हूं। वही ना, अंदर तो रहता है। हाँ, वो स्थिति आनी। कुंभकार घड़ा बनने, कुंभकार बनने घड़ा बनाने पर उससे अलग हो जाता है, बनाने होगा ये, बनाने से उससे अलग हो जाता है, परंतु मिट्टी घड़े से अलग नहीं हो सकती क्योंकि वह घड़े का उपादान है। उपादान कैसे, उसकी योग्यता कैसे उसमें से निकल जाएगी। कुंभकार केवल निमित्त कारण है, हम निमित्त को देखते हैं तो कह देते हैं कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, पर यदि मिट्टी ना होती तो कुम्हार का क्या समर्थ था कि वह घड़ा बना देता। क्या कुम्हार रेत से घड़ा बना सकता है, चाहे वो कितना ही कुशल हो। कार्य की निष्पत्ति के लिए उपादान और निमित्त दोनों कारणों की अपेक्षा होती है। घट बनने में मिट्टी करण तथा कुंभकार चक्र डंडा डोरी आदि उपकरण। अब शब्द जो है ना जिसको हमने करण कहा, घट बनने में मिट्टी तो करण है और कुंभकार से लेकर सारे ये उपकरण है। करण सदा कार्य रूप परिणित होता है, उपकरण कार्य में सहयोगी होता है। करण सदा कार्य में परिणित होता है और उपकरण कार्य में सहयोगी होता है। यदि मिट्टी का लौंदा नहीं है तो कुंभकार का कोई उपयोग नहीं है, और यदि कुंभकार नहीं है तो लौंदे का कोई उपयोग नहीं। दोनों। हाँ, अर्थात घट का निर्माण कुंभकार के योग और उपयोग के माध्यम से होता है। अब कुंभकार जो है ना वो योग लगा रहा है और उपयोग भी लगा रहा है, समझ आ गया ना। हाँ। घट का निर्माण कुंभकार के योग और उपयोग के माध्यम से होता है। जब कभी हम बोल रहे हैं ना, इसको आप समझ नहीं रहे, आप डायरी पे नोट कर रहे हो, नोट करे जा रहे हैं, तो योग लग रहा है, उपयोग नहीं लग रहा। अगर उसको साथ साथ समझ रहे हो तभी होता है ना कि आप उसका मतलब उपयोग लग जाना चाहिए। अब कोई बिरला ही ऐसा होता है जो योग और उपयोग इकट्ठे लगा ले, ऐसे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, योग और उपयोग भी लगता है, पर ज्यादातर वो लिखने के अंदर योग में लग जाता है उप का। लेकिन अगर योग पे लगा रहा तो इसका मतलब उसकी चेतना में कुछ उपयोग में लग रही, कुछ योग में लग रही। अगर वो ध्यान से सुन रहा है, सिर्फ उपयोग से ला रहा, तो उसकी पूरी गहराई में पकड़ लेगा। जो कुछ नहीं बताया जा रहा उसके भी आगे का पकड़ लेगा, उसका एक ही पे लग जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा ये होता है कि उपयोग लगाए। ये लिखित वाला जो कार्य में है कि ये अगर मान लिया ये हम बोल रहे हैं
लोगों डायरी से नोट करें। अब लोगों को ये आश्वासन देने के लिए कि आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, यही लिखा हुआ है। इसके दो फायदे हैं, एक तो मेरे से कोई पॉइंट छूटेगा नहीं और आपको लिखने का नहीं। और जब जरूरत है कुछ यार आप खोल के मतलब मैं अगर इसको सारे को वैसे समझाना करूंगा, उसमें बहुत चीजें मिस हो जाएंगी, मिस हो जाएंगी। लेकिन इसमें क्या है कि मेरे से छूटे नहीं और आपका उपयोग पूरा लगे। हाँ, विषयांतर भी नहीं होता इससे। विषयांतर नहीं होता, विषयांतर नहीं होता। और जब मर्जी खोल के उसको पढ़ लो। जब मर्जी खोल के पढ़ लो, आपके पास है, आपकी डायरी होगी, आजकल लोग हैं। अच्छा, अगर आप लिखने में लग गए तो आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि बोलने की स्पीड से लिखने की स्पीड मैच नहीं होती। बहुत कोई एक्सपर्ट होगा, नहीं तो फिर स्टेनोग्राफर की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे बोल रहे हैं ना, उस फ्लो में आपको दो अक्षर तीन तो ध्यान में रह जाएंगे, और लिखते लिखते आपको वो आखिर में जगह लास्ट में क्या बोला वो दो, अब आप उसमें फंस गए। लिखने में आप उन शब्दों में फंस गए, और उन शब्दों में जब फंस गए तो आगे का गड़बड़ हो गई बस। मैं तो मेन पॉइंट हाँ, नहीं नहीं, मैं आप पे नहीं कमेंट कर रहा, मैं आप पे नहीं कमेंट कर रहा, नहीं मैं ये, हाँ, तो मतलब यह है कि हमारा योग और उपयोग समझाना था कि योग और उपयोग का क्या फर्क है, कि कुंभकार का कोई उपयोग नहीं, और यदि कुंभकार नहीं तो लौंदा का उपयोग नहीं है। घट का निर्माण कुंभकार के योग से, उसकी मदद से होगा, और उसको कितना एक्सपर्ट है वो, उसके उपयोग से भी होगा कि कैसे बनाना है, ऐसा बनाना है। वो उसका अपना उपयोग लगा रहा है, उपयोग के साथ योग लग रहा है, उसका माध्यम से होता है। फिर भी यदि मिट्टी का लौंदा नहीं है, वो कितना भी योग उपयोग लगा ले, कितना भी बढ़िया कुंभकार क्यों ना हो, अगर मिट्टी ठीक नहीं है तो घड़ा ठीक नहीं बनेगा। घड़ा रूप स्वयं कौन परिणमित हुआ? मिट्टी। इसलिए मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। मिट्टी करता है, घड़ा स्वयं कार्य अर्थात कर्म है। मिट्टी करता हो गई और घड़ा उसका कार्य हो गया। ये उसका क्या कर्म? ये देखा जाए तो उस मिट्टी की पर्याय है। घड़ा जो है वो मिट्टी की पर्याय है, पर्याय है। योग और उपयोग दोनों ही चाहिए ना। हाँ, दोनों चीज। अगर एक ही मिस है, हाँ मान लो उस टाइम वो चाय पीने लग गया, हाँ तो घड़ा थोड़ा बनेगा। हाँ हाँ। शास्त्रीय भाषा में, शास्त्रीय भाषा में मिट्टी और घड़े में कर्ता कर्म संबंध है, परंतु कुम्हार और घड़े में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसमें इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त निमित्तिक संबंध है। ये जो नैमित्तिक नैमित्तिक संबंध है, हाँ, संबंध है। प्रश्न उठता है, यदि केवल उपादान से ही कार्य होता है तो निमित्त की बात ही क्यों करते हो? जब निमित्त कुछ करता ही नहीं है तो फिर उपादान की बात करो ना, क्यों झमेले में डाला हुआ है निमित्त का? जब जब कार्य होता है तब अनेक कारण एकत्रित हो जाते हैं, बिना कारणों के कार्य नहीं होता। कार्य कारण दोनों। कार्य कारण होगा, कुछ ना कुछ उसमें मतलब होता है। इन कारणों के मुख्य दो भेद करने पर ही उनमें से एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण है। Yes. और किस तरह उपादान तैयार होता है, किस तरह होता है, योग्यता बनती है। और रोहनी चोर के पैर में कांटा चुभा तो क्या हुआ? सुनने की योग्यता आ गई, योग्यता आई, और वो लाइन शब्द जो है ना, वो उसने रिसीव कर लिए उसके संप्रदाय में। मतलब कितनी जल्दी, कितना स्प्लिट ऑफ टाइम में काम हुआ होगा, कितने शॉर्ट में हुआ होगा। और उसकी उसका सीक्वेंस देखो कि उतने ही सेंटेंस, वही शब्द उसके कान में जाने के लिए उसके यूजफुल थे, और वही कान गए। ये टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग किसी के बस में है क्या? ये सारा व्यवस्था है, व्यवस्था है। इन कारणों के मुख्य दो भेद करने पर उनमें उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। कार्य तो एक हुआ परंतु कारण दो हो गए। इसलिए इन कारणों की अपेक्षा से कथन करने पर उसी एक कार्य को दो नाम बताए गए। उपादान कारण की अपेक्षा से कार्य को उपादेय कहते हैं, और नव तत्वों की चर्चा के समय तत्वों के हे गे उपादेय श्रद्धान में जो उपादेय शब्द आया था उसका अर्थ यहां नहीं समझना। उसमें आता ना गे हे उपादेय, वो मत नहीं, हाँ वो शब्द यहां मत लेना। तो यहाँ उपादेय है, ये उपादान है। हाँ, ये नहीं, उस उपादान कारण की अपेक्षा से कार्य को उपादेय कहते हैं कि ये कार्य हाँ उपादेय है, उपादेय कहते हैं, उसको भी उपादेय कहते हैं। और वही उपादेय जो है ना, वो हे गे उपादेय जो है ना, सिद्धांत में वो अलग शब्द है। वहां तो उपादेय का अर्थ प्रकट करने योग्य या आश्रय करने योग्य किया था, ग्रहण करना, वही आश्रय या उसको करना। यहां पर कार्य को उपादेय कह रहे हैं,
समय सार ग्रंथ में कहा है कि यह परिणमिति से कर्ता, जो परिणमन करता है यानी जो पलटता है वह करता है, जो परिणमन हो रहा है वह उसका कर्म अथवा कार्य है, जो उसका परिणाम आ रहा है, परिणमन होकर जो परिणाम आ रहा है वो उसका कार्य है। यहाँ उपादान की अपेक्षा से कार्य को उपादेय कहते हैं और निमित्त की अपेक्षा से उसी कार्य को निमित्तिक कहते हैं, नैमित्तिक कहते हैं। अब वही कार्य जो है उधर से वो उपादेय हो गया, उपादान से उपादेय, कर्ता से ये कर्म और निमित्त से ये निमित्तिक हो गया। जो उपादेय है वही निमित्तिक है, एक ही कार्य के दो नाम हो गए। फिर हमने ये बना दिया था ये कि उपादान मिट्टी है, मिट्टी जो है उपादान कारण है, इसमें कर्ता कर्म संबंध से ये उपादेय घड़ा हो गया। ये है क्या? ये कार्य है, ये पर्याय है, ये उसका नया वर्षन आ गया। मिट्टी का जो लौंदा था वो कन्वर्ट होकर घड़ा बन गया। और इधर से ये जो व्यवहार कारण है कि निमित्त आया कुम्हार, इसके निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये घड़ा बन गया। व्यवहार दृष्टि से देखते हैं तो हमें ये नजर आ रहा है जो जो लग रहा है। और ये जो इस साइड का है ये हमको बताता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है, निश्चय में क्या है, वास्तविकता क्या है। ये वास्तविकता है कर्ता कर्म संबंध। कर्ता कर्म संबंध द्रव्य की अपनी पर्याय के साथ होता है, ये दोनों एक ही में होते हैं। कर्ता कर्म संबंध किस में होगा? उसी द्रव्य में अपनी पर्याय के साथ होगा। एक ही द्रव्य होगा उसमें कर्ता कर्म संबंध होगा इसी में। हाँ, यानी जो आत्मा में जो कुछ हो रहा है वो कर्ता कर्म संबंध है। और जो शरीर के साथ आत्मा का लिंक है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि इसमें द्रव्य दो हो गए, एक बाहर का द्रव्य हो गया, एक ये हो गया। दो द्रव्य होते हैं तो निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया। और अगर अंदर का जो एक ही द्रव्य रहता है उसी में ही कार्य हो रहा है वो कर्ता कर्म संबंध। द्रव्य भी अपने स्व चतुष्ट में रहता है तो उसकी पर्याय भी उस द्रव्य में उसी और उतने ही क्षेत्र में एक समय मात्र के लिए होती है। वो पर्याय भी उस समय उसी द्रव्य में उतने समय के मात्र होती है। मिट्टी कर्ता से घड़ा बना, ये कार्य हुआ। मिट्टी उसका उपादान कारण है, घड़ा उसका उपादेय कार्य है। कुम्हार उसका निमित्त कारण है और घड़ा उसका नैमित्तिक है। मिट्टी और घड़ा इनका उपादान उपादेय संबंध है तथा कुम्हार और घड़ा इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दोनों के संबंध अलग अलग। मिट्टी और घड़ा उपादान उपादेय यानी कि कर्ता कर्म भी ले लो। और इसमें एक और शब्द आ जाता है व्यापक व्यापे। इसमें मिट्टी उसमें व्यापक होगी और घड़े में वो व्याप होगी, उसमें फैल। मतलब तीन नाम हो जाते हैं निश्चय के अंदर, उपादान उपादेय, कर्ता कर्म, व्यापक मिट्टी, व्यापे व्यापक। ये जगह जगह आते हैं शब्द। घड़ा ही उपादेय है, घड़ा ही नैमित्तिक है। उपादान निमित्त एक ही कार्य के दो भिन्न कारण है। उपादान कारण तो निज शक्ति है और निमित्त पर है। कार्य निज शक्ति से ही होता है, उस समय निमित्त की मात्र उपस्थिति रहती है, परंतु निमित्त कार्य में फेरफार, मदद, असर, प्रेरणा आदि कुछ भी नहीं करता। वो कुछ नहीं करता, शक्ति से होता है। निमित्त की प्रेजेंस में होता है। योग्यता तो निमित्त की मात्र उपस्थिति होती है, उपस्थिति उपस्थिति रहती है। निमित्त की उपस्थिति में द्रव्य स्वयं ही वह कार्य करता है। निमित्त की उपस्थिति में कर रहा है वो कार्य। कार्य का कर्ता 100% उपादान ही है, 100% उपादान ही है। ये मत दिमाग में आए कि इसका भी योगदान है। कोई कुम्हार आपको व्यवहार में नजर आ रहा है कि कुम्हार बना रहा है, उसको ग्रेस मार्क्स दे हाँ, दो। निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है। परंतु जब जब कार्य होता है तब तब अन्य अनुकूल चीजों की सहज उपस्थिति पाई जाती है, उन्हें निमित्त कहते हैं। वो आएंगे ही आएंगे, निमित्त आएंगे। वो पांच कार्य होगा तो पांच समय आएंगे, निमित्त भी आएगा उनमें। लोक के अनंत अनंत द्रव्य स्वयं ही उपादान शक्ति से प्रति समय निरंतर परिणमन करते हैं। लोक के अनंत अनंत द्रव्य स्वयं की उपादान शक्ति से, उनकी अपनी योग्यता से प्रति समय निरंतर परिणमन करते हैं। अर्थात इस लोक में प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही पर्यायों का उपादान कारण है। उनके उपादान जो है ना, वो जो पर्याय उसमें आ रही हैं उसका वो द्रव्य स्वयं ही कारण है। और अनंत अनंत जीव जो परिणमन कर रहे हैं। अब इसमें ईश्वर कहाँ क्या कर सकता है? एक ईश्वर के कहाँ उसके बस की बात है कि ईश्वर कर जाएगा। मतलब उसका एक समय की
और एक इतने अनंत जीव। अनंत द्रव्य है। हाँ। और जीनी द्रव्य है। एक द्रव्य में भी, उसमें एक एक में अनंत गुण है, हाँ, एक द्रव्य में भी अनंत गुण है, और सबका परिणमन हो रहा है, परिणमन हो रहा है, सहज में हो रहा है परिणमन। अर्थात इस लोक में प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही पर्यायों का उपादान कारण है। जिन द्रव्यों की पर्याय अन्य द्रव्यों की पर्याय में अनुकूल भाषित होती हैं, उन द्रव्यों को निमित्त कहा जाता है। वो हमको उस समय इन जिन द्रव्यों की पर्याय उन द्रव्यों की पर्यायों में अनुकूल भाषित होती है, अब हमें अनुकूल भाषित होती है, ये आया, इसने मेरी हेल्प कर दी, ये कर दिया, वो सारे निमित्त कारण है। निमित्त कारण वास्तव में द्रव्य निमित्त नहीं होता, उसकी विवक्षित पर्याय निमित्त होती है। दूसरा द्रव्य जो है ना, वो कभी निमित्त नहीं होगा, उसकी पर्याय निमित्त हो जाएगी। उसने मुझे मुझे गुस्सा दिलाया, हाँ, क्या देते गुस्सा उसने थोड़ा दिलाया, वो निमित्त है। वो उस व्यक्ति की उस समय की पर्याय है जिसने गुस्सा दिया आपको। मतलब दूसरे अपने द्रव्य को और दूसरे द्रव्य को अछूता रखो, उसका द्रव्य भी सही है, तेरी आत्मा भी सही है। तेरी गड़बड़ किसी और कारण से हो रही है, पर तू भी अंदर से शुद्ध है। जिसको आप बुरा कह रहे हो वो भी प्रभु है, वो भी अंदर से शुद्ध है। और ये भाव रखो कि ये तेरे से हो सकता है पहले मुक्त हो जाए, तो उसके ऊपर ये लेबल मत लगा, ये आदमी ठीक नहीं है, ये बुरा है, ये आदमी खराब है। वो उसकी पर्याय पर्याय के कारण है, और पर्याय उसके अपने कर्मों के अनुसार है। और वो जब रिएक्ट कर रहा है वो तेरे कर्मों के अनुसार है। तेरे तुझे अगर ये फील हो रहा है कि ये तेरा नुकसान कर रहा है, तो तेरा कर्म उदय में आया। हम उसके पर्याय के ऊपर क्यों देखते हैं? पर्याय, जब पर्याय का भरोसा, जिस चीज का भरोसा नहीं है, जो चीज हर समय बदलती रह रही है, उसको कभी मित्रता करने योग्य है वो? जो आदमी हर बात में पलट जाए, उसके ऊपर तो आप कहेंगे इसका तो, इससे तो बात ही मत करो, इसको तो देखो ही मत, ये तो अभी ये बात कर रहा है, दूसरी बार में ये बात करता है, इसका तो भरोसा ही नहीं है। तो पर्याय का तो भरोसा ही नहीं है, कब क्या हो जाए। तो पर्यायों से क्यों किसी पे लेबल लगाते हो? जो आज बुरा है कल अच्छा हो जाएगा, अच्छा बुरा हो जाएगा। जब इतना बदलाव हो रहा है तो अपनी दृष्टि पर्यायों पे क्यों जाए? किसी व्यक्ति व्यक्ति पे हम ऐसा लेबल क्यों लगाएं, ये बहुत बुरा है, इसने खून किया, इसने वो किया, इसने ये किया, इसको साधु नहीं बनाना, ये तो खूनी है, 1141 का हत्या करके आया। उसको उस समय वो उसके उसके प्राक भाव में, यानी कि प्राग भाव के अंदर वो जो गड़बड़ है ना, वो उसके अकाउंट में लिखी गई है। अब वो शुद्ध है, इस समय वो शुद्ध है। अगर वो खड़ा होकर ये कहता है कि मेरा दीक्षा लेने का भाव है, और उसको सम्यक दर्शन उसी समय हो गया, फिर मैं कहता हूं, बताइए अब वो खूनी रहा? वो जो भूल किया उसका निपटारा हो जाएगा, निपटारा हो जाएगा। लेकिन अब वो शुद्ध है, तो क्या है कि वो द्रव्य पे देख रहे हैं, भगवान की दृष्टि उसके द्रव्य पे है, उसने जो काम किया उससे नहीं है। इस समय उसका द्रव्य क्या है? अगर हमारी दृष्टि द्रव्य दृष्टि हो जाए, हमें सब व्यक्ति अच्छे लगने लगेंगे। और वो जो उनकी पर्याय मत देखो, पर्याय पे दृष्टि जाए, कोई लिख रहा है, कोई नहीं लिख रहा, कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। जो दीक्षा ले लेता, कई उनकी पिछली जो जैसे दीक्षा ले लेता, कई कोई उनकी पिछली बातों को दोहराते रहते हैं। हाँ तो गलत है। वो तो आप अपना वर्तमान खराब कर रहे हो। ऐसा करते आप दोहराते हो ना, भूत को दोहराने का मतलब है कि वर्तमान का को नष्ट करना। हैं। वो कैसे भी था नहीं, पीछे। दूसरे मैं कह रहा हूं आपको उससे मतलब क्या है? वो तो उसकी एक समय की पर्याय थी, वो तो हमने हमने छोड़े जो कोई और है वो तो एक समय की पर्याय थी। वही तो मैं कह रहा हूं, पर्याय पर्यार्थिक नहीं से, वो कहते हैं द्रव्य पे दृष्टि डालो। व्यक्ति ये द्रव्य है, द्रव्य मतलब वो तो एक एक केंद्रीय जीव भी है ना, उसके पे दृष्टि की, इसकी हिंसा ना हो जाए। ये आपकी द्रव्य दृष्टि है कि इसमें भी वही आत्मा है जो मेरे में है। जब ये भाव आता है, तो छह काय के जीवों की आपके अंदर वो भाव आता है, ये भी मेरे बराबर है, ये जो असंख्य जीव इसमें है ये भी मेरी तरह है। ये भी हो सकता है कि यहां से पानी से वो निकलकर वो मेरे से पहले मुक्त हो जाए। हाँ, अगर हम इस सारी बातों को समझ रहे हैं, हाँ, तो हमें दूसरा क्या कर रहा है उसको नहीं देखना। उसको नहीं देखना। हमें तो ये सोचना कि मुझे दृष्टि द्रव्य पे रखनी। मतलब वो ऐसे है ना कि उसको उसको रोल मिला हाँ। विलियन का। अब जो विलियन बना है उस फिल्म के अंदर बनाया गया विलियन, वो नेचुरल, आप वो खराब आदमी है क्या? वो तो रोल है ना, उसकी पर्याय है विलियन की।
उसका रोल मिला ना, विलियन ही है, सही है। पर्याय है। मतलब कुछ लोगों के बारे में करेक्टर आता है कि जो फिल्मों के अंदर इतने बुरे, हम्म, लाइक प्राण, अमरीश पुरी के बाद में वर्णन आता है एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत बेस्ट, अच्छा था। हाँ। इतने ह्यूमन थे वो। अब वो उसकी क्वालिटी, वो जो उसका पर्याय है ना, जो फिल्म में हम देख रहे हैं उसकी पर्याय देख रहे हैं, और वास्तव में तो वो शुद्ध है ना, एक्चुअल लाइफ में तो एक्चुअल लाइफ में शुद्ध है। ये रावण के लिए भी आपने कहते बहुत अच्छा इंसान, मतलब ऐसे मतलब रियल में बहुत ही अच्छा था जो रावण का रोल किया नहीं नहीं जिसने। नहीं, वो ऐसा नहीं, वो नहीं, वो नहीं। ऐसा नहीं, आप नहीं समझे फिर। हाँ वो ऐसा है, वो ज्ञानी था, लेकिन ज्ञान दिमाग बस, उसके अलावा कुछ नहीं था। ये नहीं समझे, नहीं ये नहीं भी क्या नहीं, ये है? तो हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ, मैं ये कह रही बस हूँ, इस पूरी की क्या बस वो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। दारा सिंह वो को कह वो रहे हैं ये। गलत समझ रहे हो, रावण को अमरीश पुरी। आप जहाँ वो बोल रही हो, आप नहीं पहुंच गए। बाद में हाँ, बताऊंगा। हाँ, वो अलग अलग हिसाब से। वो अलग है, उसको मत सोचो। वो सही कह रही थी, हैं? सही कह रही थी, आपने सही पकड़ा। ठीक है, कैसे? चलो अब बाद में नहीं, आप बताओ, क्लियर करो। वो नहीं है कि जैसे अमरीश पुरी ने कहा उसने रावण का रोल कर दिया, बात तो वही थी। ना ना ना, रावण जो एक्चुअली वो, अमरीश पुरी तो विलेन का रोल कर रहे हैं ना, हाँ वहाँ वो विलेन का रोल कर रहे हैं। रावण का रोल कर रहा है ना, रावण तो वास्तव में हाँ, उसके साथ, लेकिन उसको उसके साथ कंपेयर, एक फिर आप नकली, एडवांस चले गए ना। ये हाँ रावण पे जो हुआ उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हाँ ये रोल की ही बात हाँ है। रोल की बात कर रही हूँ। ठीक है हाँ, ना। अगर, हाँ, अगर उसको उसके कर्मों के अनुसार ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब एज ए इंडिविजुअल ना, दोनों का कंपैरिजन नहीं है। वो रावण की क्वालिटी ज्ञान से थी। आपका एंगल कहीं हाँ, और चला। ज्ञान ज्ञान से थी। उसको हम कहते हैं कि वो ज्ञानी था, ज्ञानी था, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो नहीं था। कितनों ने समझाया, वो समझा थोड़ी, ज्ञानी था। हाँ, उसका वैसा ही था, हाँ, उसका ज्ञान था। वैसा ही होना हाँ, था। अपने को सब्जेक्ट को उतना ही समझना है। अब उसको कई डायरेक्शन से समझोगे, कहीं पर मतलब जो विषय है ना, उसके हिसाब से ही है कि अपने कंपैरिजन ये है कि हमने पर्याय पे ध्यान नहीं देना। अगर हमारा ध्यान भी किसी की पर्याय पे जाता, मान लिया रावण का ही आप कह रहे हो, भाई अल्टीमेटली तो उसको राम ने कहा ना लक्ष्मण की कि उनसे जाकर ज्ञान लेके आए। आपने उन्होंने इस स्टोरी को नहीं लिया। मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या चल रहा है ना, उससे तो है ना कहानी। इसने सब्जेक्ट के आपके साथ पैरेलल वो दिया, प्राण की जगह उन्होंने उस रोल पे हाँ, ले लिया। वही वाली बात है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर इसको बराबर करेंगे ना तो सब्जेक्ट जो और बराबर नहीं कर पूर्ण- रहे हैं, आप नहीं समझ, चलो छोड़ो ये, आप हाँ, नहीं समझ। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक आप नहीं समझ। है। तो मैं नहीं ठीक समझा, ठीक है। ठीक है। मैं जिस दिशा में बात करता हूँ ना, मैं अपनी दिशा से ही बात कर रहा हूँ, उसी उसी से बात कर रहा हूँ। मैं उसमें कह रहा हूँ, आप अपनी उसमें डाइग्रेस करके ना, ये दूसरों को इफेक्ट कर जाता है। नहीं आप कर जो मर्जी समझो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी एक गलत बात से वो तो मुझे विषय को वहां ले जाना है, वहां ले जाना है कि अपने को पर्यायों पे ध्यान नहीं देना, और आपका ध्यान पर्याय पे चला गया। क्या भी नहीं किया, वो आपकी आपकी भूल। भाई पर्याय चलो छोड़ो उसको, वो आप सही। रावण की पर्याय की बात हो रावण रही की है। बात नहीं की, आप रावण को पकड़ लिए हैं, वो रावण के रोल को कह रहे हैं। रामायण के उन्होंने रावण के रोल को किया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमरीश पुरी का एग्जांपल दिया है ना, मतलब विलेन का रोल करता था लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत अच्छा इंसान था। हाँ, तो उसको कभी ज्ञान लेने की पहुंचा, ठीक है, ऐसे मैंने बोला कि जैसे उसके ठीक है, ठीक है, आप ठीक हो, आप ठीक हो, माना मैंने, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट। जिन द्रव्यों की पर्याय अन्य द्रव्यों की पर्याय में अनुकूल भाषित होती है, उन द्रव्यों को निमित्त कहा जाता है, निमित्त कहा जाता है। वास्तव में द्रव्य निमित्त नहीं होता, उसकी विवक्षित पर्याय निमित्त होती है, परंतु कथन करते समय हम उस द्रव्य को निमित्त कहते हैं। कोई भी द्रव्य जानबूझकर अन्य द्रव्य में निमित्त नहीं हो सकता। 6 द्रव्यों में उनके विशेष गुणों की चर्चा में 4 द्रव्यों का वर्णन करते समय जाना था कि वह शेष 2 जीव और पुद्गलों की तरह, मतलब 2 कौन से हैं, जीव और पुद्गल, किस तरह निमित्त होते हैं। धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व और अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व गुण, ये दोनों विशेष गुण जीव और पुद्गलों के अनुक्रम से गति और स्थिति में निमित्त है। यह मैं कई बार करा ये वाला, ये निमित्त मात्र है। और बल्कि निमित्त भी कौन से हैं, पैसिव, गति हेतु, तो मतलब यह कि ये गति में प्रेरक नहीं है, प्रेरक निमित्त नहीं है। हाँ, बस ये उसमें है कि भाई तुमने अगर गति करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो नहीं। उदासीन निमित्त है। उदासीन निमित्त है, पैसिव है बिल्कुल। स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन करने में निमित्त जो होता है उसे धर्म कहते हैं, और स्वयं गमन करते हुए स्थिर होने वाले जीव और पुद्गलों को स्थिर करने में जो निमित्त होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं।
ये इसीलिए बताया गया, इसके नाम ही धर्म अधर्म इसलिए लिखे हैं कि धर्म हमेशा गतिमान होता है और अधर्म जो है ना वो वहीं अटका देता, वहीं रोक देता है। इसलिए इनके नाम जो है ना धर्मास्त्री या धर्मास्त्री रखा है। इसका मेन रीजन ये है। जीव और पुद्गल जब स्वयं अपनी उपादान शक्ति से गमन करते हैं या स्थिर होते हैं, तब धर्म या अधर्म द्रव्य निमित्त रूप से उपस्थित रहते हैं। मतलब जिस समय जीव और पुद्गल जब स्वयं अपनी उपादान शक्ति से गमन करते हैं या स्थिर होते हैं, तब ये निमित्त रूप है, ये मतलब उपस्थित रहते हैं। क्योंकि इनका जो है ना, इनका परिणामिक भाव है, इन्होंने कोई बदलाव नहीं इनमें होता। ये जो चार द्रव्य हैं, जो चार धर्म अधर्म आकाश काल, ये बिल्कुल परिणामिक भाव से ऐसे ही रहते हैं। जो गड़बड़ हो रही है वो जीव और पुद्गल में ही हो रही है, और उसे भी मेनली जीव से हो रही है। पुद्गल तो उसके कहने में आ जाता है, उसके कहने में आ जाता है। निमित्त को उपकारी भी कहते हैं। निमित्त रूप से रहने का अर्थ है उपकार। ये तत्वार्थ सूत्र में आया हुआ है। हाँ, कहा है कि गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्मयो उपकार। सभी द्रव्यों को स्थान देने में आकाश द्रव्य निमित्त है। इसे ही आकाश द्रव्य का उपकार कहते हैं। देखा जाए तो हर एक का उपकार है, हमारी गति में सहायता का उपकार है। हमारा धर्मास्त्री का है, हमें कितना उपकार है कि जो दिल धड़क रहा है, जो खून का दौरा हो रहा है, ये सारा हो रहा है, ये शब्द मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये उसका उपकार है। धर्मास्ती का एक उपकार ये उपकार है। ऐसे कई उपकार है जिसको हमें अब कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो नहीं होता तो मैं जो बोल रहा हूँ वो शब्द वहां तक ट्रेवल होके आपके कानों तक नहीं जाता। क्या हो जाता। वो खून दौरा कर रहा है आपका, वो भी धर्मास्ती उसी। नहीं होता तो हम बैलून बन जाते। हाँ, तो ये सभी द्रव्यों को स्थान देने में आकाश द्रव्य निमित्त है, और इसे ही आकाश द्रव्य उपकार कहते हैं। शरीर मन वचन श्वासोश्वास इंद्रिय जन्य सुख दुख जीवन मरण, इन सारों में पुद्गल जीव का उपकार है। ये सारा पुद्गल का। शरीर मुझे मिला अभिव्यक्ति का, मैं क्या अमूर्त, मैं आत्मा, ज्ञान पिंड अमूर्त हूं, ज्ञान पिंड हूं, क्या हो जाता मेरा? ये इसका उपकार है शरीर का। शरीर का ये अभिव्यक्ति से मन वचन श्वासोश्वास आ रहा है। मन का मनोवर्गना है, वचन का वाणी का भाषा वर्गना है, श्वासोश्वास के अंदर ये वर्गनाएं हैं। इंद्रिय जन्य सुख दुख जीवन मरण, इन सारों में पुद्गल जीव का उपकार करता है, अर्थात पुद्गल निमित्त है। इसके द्वारा उपकार हो रहा है हमारे पे। लौकिक भाषा में हम जिसे उपकार भला करना चाहते हैं वह अर्थ यहां नहीं है। ये उपकार का नहीं है जिसमें हम भला कहते हैं, मैंने कर दिया। प्रत्येक कार्य उपादान से स्वयं समय में होता है, तब निमित्त की उपस्थिति भी सहज होती है। उन्हें जुटाने के यत्न से जुटाया नहीं जाता और हटाने के यत्न से हटाया भी नहीं जाता। तो परस्परो ग्रहो जीवा नाम सूत्र सर्वविदित है। एक जीव दूसरे जीव के सुख में दुख में उपदेश आदि में जन्म देने में मरण में उपकारी है, निमित्त है। बाकी तो वो द्रव्य दूसरा है। एक जब हम वो कहते हैं अत्यंता भाव में कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो उपकारी कैसे बन सकता है? वो परस्पर हमारा आपस में कैसे हो सकता है एक जीव का दूसरे जीव के साथ? लेकिन वो सारा क्या है कि वो निमित्त तो बन ही सकता है। जीवों का एक दूसरे की मदद करना चाहिए, ऐसा एक सूत्र का अर्थ नहीं है। जिस तरह अन्य द्रव्य जीवों के कार्य में निमित्त है, उसी तरह एक जीव अन्य जीव का निमित्त हो सकता है। ये इसका यह मतलब है कि एक जीव उसका निमित्त हो सकता है, परंतु इसका अर्थ ऐसा कदापि नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता है, कार्य में मदद करता हो, प्रेरणा देता है। उपकार अर्थात निमित्त कहना तो उस द्रव्य की सहज उपस्थिति दर्शाता है। उसकी उपस्थिति दर्शाना है, मतलब ये कह रहे कि वो द्रव्य है, अन्य कुछ नहीं। काल द्रव्य अन्य सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है। अब काल द्रव्य का हमें कैसे पता है? काल द्रव्य जो है वो सभी द्रव्यों के परिणमन में नित्य है। अब सभी द्रव्यों को कहते हैं हम काल द्रव्य, तो बाकी तो द्रव्यों में हमें परिणमन नजर नहीं आता। तो मुझे किस में आता है? पुद्गल में आता है। कहने में तो है कि सभी द्रव्यों में परिणमन में निमित्त है, लेकिन मुझे कहाँ दिखाई देता है? हाँ, तो उसके लिए बेस क्या है? पुद्गल में दिखाई देता, पुद्गल में दिखाई देता। इसका अर्थ है यह हुआ कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपनी उपादान शक्ति के कारण परिनिमित होता है, तब काल द्रव्य उसमें निमित्त है। काल द्रव्य निमित्त है,
क्योंकि काल काल से ही एक समय की पर्याय जो है, एक एक समय की जो पर्याय है वो निमित्त है ना। तो काल काल द्रव्य उसमें निमित्त है, और काल द्रव्य उन्हें परिणमाता नहीं है, करता नहीं है। उसका परिणमन, उसका एक समय का जो आया उसमें हमने क्या किया काल बस। समापन है। हाँ वो बस है। काल द्रव्य परिणमाता नहीं है कि उसने काल ने कुछ कर दिया। ये सारे सिद्धांत हमें अपने आप पर यानी आत्मा पर घटित करने हैं, क्योंकि हमारा प्रयोजन तो आत्मा के स्वरूप को जानना है। हमारे ज्ञान दर्शन चरित्र अनंत गुणों का कार्य हो रहा है, तो उसमें कारण कौन है, कौन हमें मदद करेगा। तो हमारे ज्ञान गुण का जानना जानना कार्य तो निरंतर चल रहा है। यही खत्म कर दें। ठीक है, मतलब 2 मिनट हो गए। बोल दो ना, कल क्लास कल तो बता दिया था, हाँ कल की क्लास नहीं है। हाँ हाँ, उनको उतना ध्यान से काम होगा, उतना ये ही। वाली क्लास कि कल के लिए। कल ये वाली क्लास नहीं हो, बस ओन कल के लिए सिर्फ। सिर्फ कल के। हाँ, तो यहाँ पर यही हम छोड़ देते हैं। हाँ जी। नमो अरिहंताय नमो सिद्धानं नमो अय्यरियानं नमो वैद्यायानं नमो लोकेशावसानं यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम देवली पनत्तो धम्मो मंगलम यतारि लोगुत्तम अरिहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम देवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तम यतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरण सुख करने मंगल करने सुधा हे मथेन वंदना मथे वंदना मथे मथेन वंदना थे वंदना गुरुदेव।